आज हमारी इसी का सवाल इसी की कंटिन्यूटी में है। साहब से सुन लेना अंदर से अभी एक इसी की ये बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ इसका, यही बताने लगा हूँ। जी हुई, बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई वो सारी हमने बता दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात थी, जिस तरह चीजें वो सारी गुजारिशात बता दी। अगर ना हुआ 2 दिन है, हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर करेंगे। अच्छा जी, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि अंदर हमने डिमांड क्या रखी है और उसके ऊपर उन्होंने रिप्लाईज क्या दिए हैं। हमने पाकिस्तान भर से हमें कुछ जो कंप्लेंट्स हैं वो मौसूल हो रही हैं। जैसे कि पहले हमने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम की तरफ से जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। हमारे पास टोटल 40 के करीब शिकायत आई। हमने एक एक शिकायत, जिसमें कुछ साहिबान का नाम अभी ले लिया गया है और कुछ जो हैं वो आप मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम नाम और उनके इंसिडेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। और डिमांड जो की है हमने मेन डिमांड वो ये की है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को फॉर्मिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाने में जिस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है और हमारे लोग नाकाम हो जाते हैं, तो फिर क्या हल होगा। हमने डिमांड की कि अगर आपके पास कंप्लेंट यहाँ पे आ जाए तो आप उस कंप्लेंट को नॉमिनेशन पेपर ही कंसिडर करें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतज़ार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इन द मीन वाइल जहाँ जहाँ पर हैरासमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं, ताकि उनकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पहुँच सके। जो भी लीगल एक्शन होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। बहुत शुक्रिया। आज हमारी इसी का सवाल इसी की कंटिन्यूटी में है। साहब से सुन लेना अंदर से अभी एक इसी की ये बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ इसका, यही बताने लगा हूँ। जी हुई, बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई वो सारी हमने बता दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात थी, जिस तरह चीजें वो सारी गुजारिशात बता दी। अगर ना हुआ 2 दिन है, हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर करेंगे। अच्छा जी, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि अंदर हमने डिमांड क्या रखी है और उसके ऊपर उन्होंने रिप्लाईज क्या दिए हैं। हमने पाकिस्तान भर से हमें कुछ जो कंप्लेंट्स हैं वो मौसूल हो रही हैं। जैसे कि पहले हमने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम की तरफ से जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। हमारे पास टोटल 40 के करीब शिकायत आई। हमने एक एक शिकायत, जिसमें कुछ साहिबान का नाम अभी ले लिया गया है और कुछ जो हैं वो आप मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम नाम और उनके इंसिडेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। और डिमांड जो की है हमने मेन डिमांड वो ये की है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को फॉर्मिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाने में जिस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है और हमारे लोग नाकाम हो जाते हैं, तो फिर क्या हल होगा। हमने डिमांड की कि अगर आपके पास कंप्लेंट यहाँ पे आ जाए तो आप उस कंप्लेंट को नॉमिनेशन पेपर ही कंसिडर करें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतज़ार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इन द मीन वाइल जहाँ जहाँ पर हैरासमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं, ताकि उनकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पहुँच सके। जो भी लीगल एक्शन होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। बहुत शुक्रिया।